आहा, अरे बारिश की आवाज़ से मन बिल्कुल शांत हो जाता है, और गर्म चाय के साथ अगर कुछ करारे पकौड़े मिल जाएं तो सचमुच बहुत अच्छा लगता है। आय, हाय, हाय, पूरी शाम का मज़ा दोगुना हो जाता है। क्या कहती हो लता? तुम बस पूरे दिन खाने की बातें ही सोचते रहते हो। बाहर के इस सुहावने मौसम को देखकर कभी तो कवियों और लेखकों जैसी बातें कर लिया करो। भाभी, भैया को डांटना बंद करो। ये लो, मैं सबके लिए अपने हाथों से गर्मा गर्म चाट बना कर लाई हूँ। शिवली, तुमने तो क्या ही बहुत स्वादिष्ट चाट बनाई है। वाह वाह, क्या बात है। अरे वाह शूली, सच में ये बहुत अच्छी बनी है। इस चाट का रंग देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। तुमने पढ़ाई के साथ साथ ये खाना बनाना कब सीखा? दरअसल खाना बनाने में मेरी अलग ही दिलचस्पी है भाभी। मैं सोच रही हूँ कि पढ़ाई का नुकसान किए बिना इस बरसात में गांव के मोड़ पर एक छोटी सी चाट की दुकान खोल लूं। तुम्हारा विचार बुरा नहीं है शिवली, लेकिन बिजनेस करने के चक्कर में तुम्हारी कॉलेज की पढ़ाई का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ये बात तुम्हें सबसे ज्यादा ध्यान में रखनी होगी, ठीक है? तुम चिंता मत करो भैया, मैं अपना हर काम समय पर पूरा करूंगी। अपनी पढ़ाई ठीक रखकर ही बिजनेस में हाथ डालूंगी। तुम लोग बस मुझे आशीर्वाद दो। चलो ठीक है, तुम्हें जो सही लगे वही करो, लेकिन हाँ, याद रखना तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा है। पिताजी, माताजी, आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ, कहो बेटा, क्या बात है? मेरी पोस्टिंग का लेटर आ गया है। कल से ही मुझे मधुपुर गांव के सरकारी अस्पताल में ड्यूटी ज्वाइन करनी होगी। अरे बाप रे, वो तो बहुत दूर है विनय। वहाँ तुम्हारे रहने का क्या इंतजाम है? गांव में जाकर कहाँ रुकोगे? अरे तुम चिंता मत करो माँ, वहाँ अस्पताल के क्वार्टर में रहने की बहुत अच्छी व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तब तो बहुत अच्छा हुआ। तुम्हारे पिताजी और मैंने राहत की सांस ली। रुको, फिर आज रात को ही तुम्हारा बैग अच्छे से पैक करना होगा। गांव में किस चीज की कमी हो जाए, इसलिए सब कुछ साथ रख लेना ही बेहतर है। हाँ बिल्कुल सही। मन लगाकर गांव के लोगों की सेवा करना विनय, यही तुम्हारा असली कर्तव्य है ना? जी पिताजी, मैं अपने कर्तव्य में कभी कोई लापरवाही नहीं करूंगा जी। ना 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 ना। इस खुशनुमा मौसम में गर्म चाय का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। भाई साहब, ये लो तुम्हारी अदरक वाली चाय बिल्कुल तैयार है। पीकर बताओ कि आज की चाय कैसी बनी है। लीजिए लीजिए लीजिए। अरे तुम्हारे हाथ के चाय का तो कोई मुकाबला ही नहीं है कनाए। सुना है गांव के सरकारी अस्पताल में नए डॉक्टर साहब आने वाले हैं, आज ही आने वाले हैं, लेकिन अभी तक दिखाई ना दिए। हाँ, मैं ही इस गांव के सरकारी अस्पताल का नया डॉक्टर हूँ। पोस्टिंग होने के बाद आज ही आया हूँ। अगर आप लोग मुझे अस्पताल जाने का रास्ता बता दें तो बड़ी कृपा होगी। अरे डॉक्टर साहब, आइए 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 आइए, हमारे इस गरीब की दुकान पर थोड़ी देर बैठिए ना। यहाँ से मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ से सीधे जाएंगे ना तो पुलिया को पार करके दाहिने हाथ वाली बड़ी सड़क पकड़ लीजिएगा। एकदम दनदनाते हुए सीधा अस्पताल आ जाएगा। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रास्ता बताने के लिए बहुत शुक्रिया। वैसे गांव का माहौल सचमुच बहुत खूबसूरत है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ काम करके बहुत अच्छा लगेगा। डॉक्टर साहब, हमारे गांव के लोग बहुत ही सीधे साधे हैं। आपके यहाँ आने से हमें बड़ी खुशी हुई है। कोई भी परेशानी हो तो इस गफूर को बिना किसी झिझक के बता दीजिएगा, है ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों का ये अपनापन देखकर दिल खुश हो गया। अच्छा, मैं कोशिश करूंगा कि गांव के हर एक इंसान को सही से इलाज और सेवा दे सकूं। अच्छा चलिए, अब मैं चलता हूं, अस्पताल में रिपोर्ट करना है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है डॉक्टर साहब, संभल कर जाइएगा तनिक। और जब भी समय मिले तो मेरी इस छोटी सी दुकान पर आके एक आधी कप चाय जरूर पी लीजिएगा। ये मेरा आमंत्रण है आपको, ठीक है? चलिए चलिए, बिल्कुल जरूर आऊंगा। ठीक है। शिवली, तुमने जो चाट की दुकान का आइडिया दिया था वो मेरे दिमाग में घूम रहा था, लेकिन सोचो, मोड़ पर पहले से ही 2-3 लोग चाट बेचते हैं। लोग हमारी दुकान पर क्यों आएंगे? कुछ नया करना होगा। रोज रोज वही आलू और मटर की चाट खाकर लोग कुछ दिनों में बोर हो सकते हैं।
तुम बिल्कुल सही कह रही हो सीमा, मैं भी यही सोच रही थी। हमारी चाट में कुछ ऐसा खास होना चाहिए जो पूरे गांव में कोई ना देता हो। चलो पहले बाजार चलते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं, वहां जाकर शायद कोई नया आइडिया मिल जाए। सीमा, इन लाल लाल टमाटरों को देखो, कितने सस्ते हैं। मेरे दिमाग में एक बहुत ही शानदार आइडिया आया है। अब हम टमाटर से एक स्पेशल चाट बनाएंगे। टमाटर की चाट, ये तो बिल्कुल नया आइडिया है शिवली। टमाटर की खट्टी मीठी चटनी और उसके टुकड़े चाट के स्वाद को पूरी तरह बदल देंगे। ये तो बहुत सुपर हिट होगा। आप मुझे 5 किलो एकदम चुनकर अच्छे टमाटर दे दीजिए। सीमा, देखना, हमारी ये टमाटर वाली चाट पूरे इलाके में धूम मचा देगी। तुम सच में बहुत समझदार हो शिवली। चाट की इस नई रेसिपी का नाम हम रखेंगे बरसात की टमाटर चाट। देखना, लोग लाइन लगाकर हमारा ये खाना खरीदने आएंगे। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से पैसे चुकाओ और सारे टमाटर लेकर घर चलो। आज शाम से ही हमारी ये स्पेशल टमाटर चाट बाजार में बिकना शुरू हो जाएगी। क्यों शिवली, पहले दिन कैसा रहा बिजनेस तुम्हारा? तुम थकी हुई हो, लेकिन तुम्हारे चेहरे की मुस्कान बता रही है कि आज बिक्री बहुत अच्छी हुई है। भैया, तुम विश्वास नहीं करोगे, लोगों को हमारी टमाटर वाली चाट इतनी पसंद आई कि सिर्फ 2 घंटे में ही सारे बर्तन खाली हो गए। ये देखो आज का मुनाफा। मैं तो पहले से जानती थी कि मेरी ननद के हाथों के जादू का हर कोई दीवाना हो जाएगा। पहले ही दिन इतना मुनाफा, इसका मतलब तुम्हारा ये बिजनेस बहुत आगे तक जाएगा शिवली। इस सफलता का पूरा श्रेय सीमा को भी जाता है। लेकिन भैया, मैंने एक फैसला किया है। इस बिजनेस से होने वाले मुनाफे का एक हिस्सा मैं अनाथ आश्रम में दान करना चाहती हूँ। हाँ, तुम्हारी ये सोच देखकर मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया मेरी बहन। अरे, लोगों की सेवा करने का ये नेक मकसद तुम्हें जिंदगी में बहुत बड़ा और कामयाब इंसान बनाएगा। सच में शिवली, बिजनेस के पैसों के एक हिस्से से बेसहारा बच्चों की मदद करना बहुत पुण्य का काम है। तुम्हारे इस नेक काम में मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कोई भी मदद चाहिए हो तो बताना। भाभी, आप लोगों का यही साथ और प्यार मेरी असली ताकत है। मैं हर महीने के आखिर में अनाथ आश्रम जाऊंगी और बच्चों के लिए खाना और पढ़ाई का सामान लेकर आऊंगी। ओहो, तुम बिना किसी चिंता के काम करती रहो शिवली। जब इंसान सही रास्ते पर होता है ना, तो ऊपर वाला हमेशा साथ देता है। बस इस बात का ध्यान रखना कि पढ़ाई और समाज सेवा दोनों साथ साथ चलती रहे, ठीक है? हाँ, पूरे गांव में बस आपकी इस टमाटर वाली चाट की तारीफें सुन रहा हूँ, इसलिए आज मैं खुद को रोक नहीं पाया। मुझे भी एक प्लेट लगा दीजिएगा ज़रा, ठीक है? अब बढ़िया से वो ऐसे करके बनाइएगा, है ना, एकदम जैसे तवे में खट खट करके बनाते हैं ना। ये लीजिए डॉक्टर साहब, एकदम गर्मा गर्म टमाटर की चाट खाकर बताइए कैसी लगी। हमारी ये रेसिपी बाकी सब दुकानों से बिल्कुल अलग है। वाह 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 वाह, ये तो लाजवाब है। टमाटर का ये खट्टा मीठा और हल्का तीखा स्वाद चाट को एक अलग ही लेवल पर ले गया। ऐसा स्वाद मैंने कभी नहीं चखा, सही बता रहा हूँ, कभी नहीं चखा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये रेसिपी पूरी तरह से शिवली के दिमाग की उपज है। वो बाजार से सबसे अच्छे टमाटर चुनकर लाती है और ये स्पेशल मसाला खुद तैयार करती है। आप हमारे गांव के सरकारी अस्पताल के नए डॉक्टर साहब हैं ना? उस दिन मैंने आपको बरगद के पेड़ के नीचे कुछ बुजुर्ग लोगों का बहुत ध्यान से मुफ्त में इलाज करते हुए देखा था। हाँ हाँ, मैं ही विनय हूँ, लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं डॉक्टर हूँ? मैंने तो सोचा था कि मैं गांव में नया हूँ, इसीलिए मुझे यहाँ ज़्यादा कोई जानता नहीं होगा। तो हमारे इस छोटे से गांव में आपके जैसे भले इंसान की बातें बहुत जल्दी फैल जाती हैं। सब लोग आपके इलाज की बहुत तारीफ करते हैं। आप सच में बहुत नेक इंसान हैं। आप लोगों ने जिस तरह से मुझे अपनाया है, उससे अब मुझे खुद के पराये होने का एहसास ही नहीं होता। वैसे चाट खाकर मेरा दिल खुश हो गया। अब मैं यहाँ अक्सर खाने आया करूँगा, है ना? अरे शिवली, तुम शाम को नदी के किनारे का ये माहौल बहुत ही खूबसूरत होता है।
यहाँ आने से ना दिन भर की अस्पताल की सारी थकान पल भर में गायब हो जाती है। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब। मैं रोज शाम को यहाँ थोड़ी देर के लिए आती हूँ और अपने भविष्य के बारे में कुछ योजनाएं बनाती हूँ। वैसे तुम्हारे जैसी एक मेहनती लड़की के फ्यूचर प्लान जानने में मुझे बहुत दिलचस्पी है। बताओ, पढ़ाई पूरी करने के बाद चाट के इस बिजनेस को लेकर तुम्हारा कोई बड़ा सपना है क्या? हाँ डॉक्टर साहब, मेरा सपना है कि इस गांव में एक बड़ा और आधुनिक रेस्टोरेंट खोलूं, जहां हमारी चाट को बहुत ही खूबसूरत माहौल में परोसा जाए। तुम्हारा सपना तो बहुत ही शानदार है शिवली। माने कि आज के जमाने में लड़कियों का आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। तुम्हारी ये टमाटर चाट एक दिन शहर के बड़े बड़े नामी रेस्टोरेंट को भी पीछे छोड़ देगी, देखना तुम। आप मेरे इस छोटे से सपने को इतना बड़ा समझ रहे हैं, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। वरना कई लोग तो कहते हैं कि लड़कियों को बिजनेस नहीं करना चाहिए और चाट के बिजनेस को तो कोई महत्व ही नहीं देता। लोगों की बातों पर ध्यान मत दो शिवली। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर ईमानदारी से और मेहनत से कोई काम किया जाए ना, तो छोटे से बिजनेस को भी बड़ा रूप दिया जा सकता है। तुम तो बस आगे बढ़ो, लोगों की बातों पर ध्यान बिल्कुल मत दो। आपकी इन प्रेरणादायक बातों ने मेरे दिल का हौसला बहुत बढ़ा दिया है डॉक्टर साहब। मैं अपना ये सपना पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करूंगी और कभी हार नहीं मानूंगी। आइए 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 विकास भैया, बैठिए बैठिए बैठिए। आपकी बहन शिवली ने तो हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया भैया। उनकी टमाटर वाली चाट खाने के लिए दूर दूर से लोग हमारे गांव में आ रहे हैं। अब ये सब ऊपर वाले की इच्छा और गांव के लोगों का प्यार है कनाई। अरे वो तो दिन रात बस अपने बिजनेस और पढ़ाई में लगी रहती है। अपनी मेहनत का फल तो उसे मिल ही रहा है। हाँ, शिवली सचमुच बहुत गुणी लड़की है विकास। वो सिर्फ बिजनेस ही नहीं कर रही है, मैंने सुना है कि मुनाफे के पैसे वो अनाथ आश्रम में भी देती है। गांव में ऐसी परोपकारी लड़के अमूमन देखने को नहीं मिलते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। अरे भाई, हमारे गांव के सारे युवा अगर शिवली की तरह आलस्य छोड़कर आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करते तो इस गांव में कभी कोई गरीबी या बेरोजगारी जैसी चीज ही नहीं बचती। अब देखो, मैं पहले उसकी पढ़ाई को लेकर थोड़ा चिंतित था, लेकिन वो दोनों चीजों को इतनी खूबसूरती से संभाल रही है ना कि अब मुझे कोनो चिंता ही नहीं है। अरे बल्कि उस पर गर्व है, गर्व। हाँ, गर्व तो होगा ही। बहन नहीं, साक्षात लक्ष्मी का रूप है। और डॉक्टर साहब विनय भी उस दिन कह रहे थे कि शिवली का ये चाट का बिजनेस एक दिन शहर के बड़े बड़े होटलों को टक्कर देगा। अरे डॉक्टर साहब तो बहुत ही भले इंसान है। गांव के गरीबों की कितनी मदद करते हैं। चलो, अच्छा अब मैं चलता हूँ, ठीक है? शिवली जरा रुकिए रुकिए। आपसे बाजार जाने के रास्ते में ही मुलाकात हो गई। चलिए, बहुत अच्छा हुआ। दरअसल मुझे आपसे एक जरूरी बात कहनी थी, इसीलिए आवाज दी आपको। डॉक्टर साहब नमस्ते, आप कैसे हैं? हम तो दुकान के लिए टमाटर खरीदने बाजार ही जा रहे थे। बताइए क्या जरूरी बात कहनी है? कोई परेशानी है क्या? हाँ हाँ, कोई परेशानी नहीं है शिवली, बल्कि एक बहुत ही खुशी की बात है। मैं 1 साल के लिए डॉक्टरी की उच्च शिक्षा की डिग्री लेने के लिए विदेश जा रहा हूँ। अगले हफ्ते ही मेरी फ्लाइट तय हुई है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी और खुशी की बात है डॉक्टर साहब। जब आप उच्च शिक्षा की डिग्री लेकर लौटेंगे तब तो आप और बड़े डॉक्टर बनकर हमारे गांव आएंगे। बहुत बहुत बधाई डॉक्टर साहब। आपकी इस सफलता से हमें बहुत खुशी हुई, लेकिन 1 साल तक आपके बिना हमारे इस गांव के मरीजों को बहुत परेशानी होगी। आप लोग फिक्र मत कीजिए। मेरी जगह एक नए और अनुभवी डॉक्टर कल इस अस्पताल में ज्वाइन कर लेंगे। वो मरीजों की बहुत अच्छे से देखरेख करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। 1 साल का समय बहुत लंबा होता है डॉक्टर साहब। वापस आकर हमारी इस चाट की दुकान को भूल तो नहीं जाएंगे ना? आपकी चाट खाने वाली टेबल हमेशा खाली रहेगी। मैं कभी नहीं भूलूंगा शिवली। मुझे उम्मीद है कि इस 1 साल में तुम्हारा बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा। वापस आकर मैं तुम्हारा वो सपनों का रेस्टोरेंट देखना चाहता हूँ, है ना? अपना ख्याल रखना। मैम, शहर के 5 नंबर टेबल के ग्राहकों ने 4 प्लेट और चाट का ऑर्डर दिया है। सीमा, तुम जल्दी से अंदर जाओ और स्पेशल टमाटर की सॉस और मसाला शेफ को दे दो।
शहर के बड़े बड़े लोग आए हैं, स्वाद में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तुम बिल्कुल चिंता मत करो शिवली, हमारे रेस्टोरेंट की क्वालिटी की देखरेख मैं खुद कर रही हूँ। आज से 1 साल पहले मैंने सोचा भी नहीं था कि हमारी वो छोटी सी दुकान इतनी बड़ी हो जाएगी। मैम, आज दोपहर की सभी टेबलें बुक हो चुकी हैं। यहाँ तक कि शाम के लिए शहर की एक बड़ी फैमिली पूरा हॉल बुक करना चाहती है। वो एडवांस भी दे गए हैं। ये तो बहुत अच्छी खबर है मैनेजर साहब। आप ध्यान रखिएगा कि हमारे रेस्टोरेंट की साफ सफाई और सर्विस हमेशा नंबर 1 रहे। ग्राहक खुश होकर जाने चाहिए। शिवली, आज 1 साल पूरा हो गया, रेस्टोरेंट तो बड़ा हो गया, लेकिन तुम्हारा दिल आज भी नदी के किनारे की उस शाम की बातों में ही अटका हुआ है ना? सच कहूँ तो सीमा, डॉक्टर साहब विनय ने मुझे जो हौसला दिया था, उसी की बदौलत आज मैं इस मुकाम पर पहुंच पाई हूँ। उनकी वो बातें आज भी रोज मेरे कानों में गूंजती हैं। मैम, कैश काउंटर पर आज के अनाथ आश्रम के फंड के पैसे मैंने अलग से गिनकर रख दिए हैं। आप समय निकाल कर साइन कर दें तो पैसे मैं वहाँ भिजवा दूंगा। ठीक है, मैं साइन कर दूंगी। अरे गफूर भाई, कराई भाई, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? और ये आलीशान महल जैसा रेस्टोरेंट ये किसका है? मैं तो देखकर हैरान हूँ। किसका है ये? अरे डॉक्टर साहब, आप वापस आ गए। अरे ये हमारी शिवली का वही सपनों का रेस्टोरेंट है। शिवली ने जो सपना देखा था उसे सच करके दिखा दिया डॉक्टर साहब। हाँ डॉक्टर साहब, शिवली अब इस पूरे इलाके की सबसे बड़ी बिजनेस वुमन बन चुकी है। शहर से बड़े बड़े लोग उसकी ये टमाटर चाट खाने रोज यहाँ अपनी गाड़ियों से आते हैं। क्या बात कर रहे हो? वाह! अरे ये देखकर तो मेरा दिल खुशी से भर गया। शिवली ने सच में कर दिखाया। वाह वाह, क्या बात है। उसकी इस कड़ी मेहनत और लगन ने आज उसे सफलता के शिखर पे पहुंचा दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे अब आप बाहर ही खड़े रहिएगा डॉक्टर साहब, के अंदर भी चलिएगा। शिवली आपको देखकर कितनी खुश होगी आप सोच भी नहीं सकते। चलिए जल्दी से अंदर आइए। हाँ हाँ कन्हई भाई, 1 साल बाद उसकी ये कामयाबी अपनी आंखों से देखकर सचमुच गर्व हो रहा है। चलिए। डॉक्टर साहब, शिवली लेकिन आज भी पहले जैसी सीधी सादी है। इतनी अमीर होने के बाद भी वो अनाथ आश्रम के बच्चों को नहीं भूली, हर महीने उनकी मदद करती है। अच्छे इंसानों की यही तो असली पहचान होती है गफूर। धन दौलत बढ़ने के बाद भी जिसका दिल छोटा नहीं होता, वही असल में कामयाब होता है। चलिए अंदर चलकर शिवली को सरप्राइज देते हैं। आइए। मैम, क्या एक प्लेट गर्मा गर्म बरसात की स्पेशल टमाटर चाट मिल सकती है क्या? ये चाट खाने के लिए मैं सुदूर लंदन से 1 साल बाद वापस आया हूँ। डॉक्टर साहब, आप कब आए? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप सचमुच आज मेरे सामने इस तरह रेस्टोरेंट में खड़े हैं। अरे मैंने तो पहले ही कहा था शिवली कि मैं वापस जरूर आऊंगा, और आकर वापस देखा तो तुमने अपने सपनों को सिर्फ पूरा नहीं किया, बल्कि उसे एक परिकथा की तरह सजा दिया है। वाह क्या बात है। अरे डॉक्टर साहब आ गए। आइए आइए बैठिए। शिवली तो रोज आपकी ही बातें करती रहती थी। सीमा, तुम जरा चुप रहोगी? डॉक्टर साहब, हमारे इस गांव के अस्पताल और यहाँ के लोगों की याद तो आपको आई ना? क्या बात करती हो शिवली? इस 1 साल में विदेश की धरती पर हर एक पल मैंने सिर्फ आपके बारे में और इस चाट के बारे में ही सोचा है। आप इतने बड़े डॉक्टर होकर भी हम जैसे आम लोगों को याद रखते हैं, यही हमारा सौभाग्य है। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाट लाने को कहती हूँ। चाट तो मैं जरूर खाऊंगा शिवली, लेकिन आज मैं सिर्फ चाट खाने नहीं, आपसे एक बहुत बड़ी और जिंदगी की जरूरी बात करने आया हूँ। क्या आपके पास में थोड़ा वक्त होगा? शिवली, इस 1 साल में विदेश में रहकर मैंने एक बात बहुत अच्छे से महसूस की है कि मैं अपनी जिंदगी के हर सपने और हर कामयाबी में आपको अपने साथ देखना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, आप बहुत बड़े दिल वाले इंसान हैं। आपके इस उच्च शिक्षित जीवन के साथ मुझ जैसी एक चाट बेचने वाली लड़की की तुलना कैसे हो सकती है? मैं तो एक साधारण गांव की लड़की हूँ। खुद को साधारण मत कहो शिवली। तुम्हारी ईमानदारी, मेहनत और लोगों के प्रति तुम्हारा प्यार मुझे बेहद पसंद है। मैं तुम्हें अपनी जीवन संगिनी के रूप में पाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी?
आपका ये प्रस्ताव मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है डॉक्टर साहब, लेकिन मेरा जो कुछ भी है वो मेरे भैया और भाभी ही हैं। वही मेरे माता पिता और अभिभावक हैं। मैं जानता हूँ शिवली, तुम्हारे भैया भाभी ने तुम्हारे लिए कितना त्याग किया है। मैं खुद अपने माता पिता को लेकर आप लोगों के घर आऊंगा और शादी का औपचारिक प्रस्ताव रखूंगा। पर ये बताओ, क्या तुम तैयार हो? अगर मेरे भैया और भाभी आपके इस प्रस्ताव पर खुशी खुशी अपनी सहमति दे देते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उनका फैसला ही मेरी जिंदगी का आखिरी फैसला होगा। तुम्हारे नए इस पारिवारिक संस्कारों को देखकर तुम्हारे लिए मेरा सम्मान और बढ़ गया शिवली। ठीक है, मैं कल ही अपने माता पिता को लेकर तुम्हारे घर आ जाऊंगा उनसे बात करने के लिए। ठीक है डॉक्टर साहब, आप आइए। मेरे भैया और भाभी आपके जैसे एक ईमानदार और अच्छे लड़के के बारे में सुनेंगे तो यकीनन बहुत ज्यादा खुश होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आखिरकार शादी के मेनू में भी तुम्हारी ये एकदम शानदार वाली टमाटर की चाट, यानी कि बरसात में टमाटर की चाट ने शहर के बड़े बड़े मेहमानों का दिल जीत ही लिया। सब लोग जिस तरह से उंगलियां चाट कर खा रहे थे ना, ओए हाय हाय हाय, क्या ही बताऊं मैं। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि शादी के रिसेप्शन में कोई चाट का स्टॉल लगा सकता है, लेकिन हाँ, आज मेहमानों को चाव से खाते देखकर दिल को जो सुकून मिला है वो शायद करोड़ों का मुनाफा कमाने पर भी नहीं मिलता। लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाने का ये जो सुख है ना, यही तुम्हें बाकी सब लोगों से अलग बनाता है शिवली। आज से हम सिर्फ जीवन साथी ही नहीं बल्कि एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त भी हैं। सच कहूँ तो 1 साल पहले इस नदी के किनारे अगर तुमने मेरे इस छोटे से सपने को बड़ा देखने का हौसला न दिया होता तो आज ये टमाटर चाट महल शायद सिर्फ एक कल्पना ही रह जाता। तुमने मेरी जिंदगी में आकर मेरा आत्मविश्वास 1000 गुना बढ़ा दिया है। और तुमने मेरी जिंदगी में आकर मुझे ये सिखाया कि ईमानदारी, कड़ी मेहनत और जमीन से जुड़े रहना ही असली सफलता है। सुनो शिवली, लंदन की डिग्री या किसी बड़े अस्पताल की नौकरी मुझे वो शांति कभी नहीं दे सकती जो तुम्हारे साथ रहकर इस गांव के लोगों की सेवा करने से मिलेगी। हम दोनों मिलकर इस गांव को और भी खूबसूरत बनाएंगे। हाँ विनय, हम साथ चलेंगे। मैं अपने रेस्टोरेंट और अनाथ आश्रम के बच्चों को संभालूंगी और तुम इस गांव के लोगों की सेहत का ख्याल रखना। हमारी राहें भले ही अलग हों, लेकिन मकसद तो एक ही है, लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाना। बिल्कुल सही। तो फिर हमारे इस नए सफर की शुरुआत इसी स्पेशल टमाटर की चाट से की जाए।